हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखते हैं। कांग्रेस हमेशा से तोड़ने का काम करती है। जिस प्रकार की नीति कांग्रेस की शुरू से रही है, उसी को आज तक ये नेता लेकर आ गए इनके। हम चाहते हैं कि देश में हर जगह गेम हो, कहीं कॉमनवेल्थ हो, कहीं ओलंपिक गेम्स हों, कहीं नेशनल गेम्स हों, कहीं यूनिवर्सिटी गेम्स हों। हर जहाँ पर भी स्पोर्ट्स का कल्चर कम है, वहाँ पर स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा देकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस वहीं पर एक देश को राज्यों में बांटना चाहती है कि कॉमनवेल्थ वहाँ होने चाहिए। 2010 में कॉमनवेल्थ दिल्ली के अंदर हुए थे, तब इन्होंने मांग नहीं करी थी कि हरियाणा में होने चाहिए। एशियन गेम्स पहले हुए थे, तब हरियाणा में गेम्स इन्होंने नहीं मांग करी कि हरियाणा में होने चाहिए। क्या तब हरियाणा के खिलाड़ी सिरमौर नहीं थे? ये सिर्फ खिलाड़ियों को बरगलाने का, युवाओं को झूठ में फैलाने का काम दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति, घिनौनी राजनीति खिलाड़ी खेल में नहीं करनी चाहिए। उनको इस बात को सोचना चाहिए, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। पूरा भारत देश में कहीं भी हो, भारत उसकी मेजबानी करें। और हमारे हरियाणा के होने के नाते दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर खेल होंगे, उसमें हरियाणा का खिलाड़ी किस प्रकार से मेडल लेकर देश का नाम रोशन करेगा, हमारा फोकस उस पर ज़्यादा है। और उनका तर्क ये है, नेता विपक्ष जो हैं और पूर्व सीएम, उनका तर्क ये है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा पदक लेके आते हैं, तो हरियाणा को कम से कम को होस्ट बनाना चाहिए। गुजरात को बनाया गया। मैं कह रहा हूँ कि हम पूरे भारत को एक तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ नेशनल गेम्स होंगे, अब यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, यूथ गेम्स हुए, खेलो इंडिया हुए, तब दीपेंद्र हुड्डा नहीं आए उन गेमों में, तब उन खिलाड़ियों से बात नहीं करी। जब खेलो इंडिया हुआ था तब उन्होंने बात नहीं करी। कितने खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों से बात करने के लिए जाते हैं, कितने खेलों सेंटरों में ये बात करने के लिए, एक्सीलेंस सेंटर में बात करने के लिए गए। ये सिर्फ एक झूठ की और बरगलाने की एक पॉलिसी कांग्रेस की है। झूठ, अफवाह, भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। इस पे मुझे लगता है कि ना खिलाड़ी राजनीति उन्हें करने देंगे, ना इस हरियाणा प्रदेश का युवा उनको खिलाड़ी। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखते हैं। कांग्रेस हमेशा से तोड़ने का काम करती है। जिस प्रकार की नीति कांग्रेस की शुरू से रही है, उसी को आज तक ये नेता लेकर आ गए इनके। हम चाहते हैं कि देश में हर जगह गेम हो, कहीं कॉमनवेल्थ हो, कहीं ओलंपिक गेम्स हों, कहीं नेशनल गेम्स हों, कहीं यूनिवर्सिटी गेम्स हों। हर जहाँ पर भी स्पोर्ट्स का कल्चर कम है, वहाँ पर स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा देकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस वहीं पर एक देश को राज्यों में बांटना चाहती है कि कॉमनवेल्थ वहाँ होने चाहिए। 2010 में कॉमनवेल्थ दिल्ली के अंदर हुए थे, तब इन्होंने मांग नहीं करी थी कि हरियाणा में होने चाहिए। एशियन गेम्स पहले हुए थे, तब हरियाणा में गेम्स इन्होंने नहीं मांग करी कि हरियाणा में होने चाहिए। क्या तब हरियाणा के खिलाड़ी सिरमौर नहीं थे? ये सिर्फ खिलाड़ियों को बरगलाने का, युवाओं को झूठ में फैलाने का काम दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति, घिनौनी राजनीति खिलाड़ी खेल में नहीं करनी चाहिए। उनको इस बात को सोचना चाहिए, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। पूरा भारत देश में कहीं भी हो, भारत उसकी मेजबानी करें। और हमारे हरियाणा के होने के नाते दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर खेल होंगे, उसमें हरियाणा का खिलाड़ी किस प्रकार से मेडल लेकर देश का नाम रोशन करेगा, हमारा फोकस उस पर ज़्यादा है। और उनका तर्क ये है, नेता विपक्ष जो हैं और पूर्व सीएम, उनका तर्क ये है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा पदक लेके आते हैं, तो हरियाणा को कम से कम को होस्ट बनाना चाहिए। गुजरात को बनाया गया। मैं कह रहा हूँ कि हम पूरे भारत को एक तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ नेशनल गेम्स होंगे, अब यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, यूथ गेम्स हुए, खेलो इंडिया हुए, तब दीपेंद्र हुड्डा नहीं आए उन गेमों में, तब उन खिलाड़ियों से बात नहीं करी। जब खेलो इंडिया हुआ था तब उन्होंने बात नहीं करी। कितने खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों से बात करने के लिए जाते हैं, कितने खेलों सेंटरों में ये बात करने के लिए, एक्सीलेंस सेंटर में बात करने के लिए गए। ये सिर्फ एक झूठ की और बरगलाने की एक पॉलिसी कांग्रेस की है। झूठ, अफवाह, भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। इस पे मुझे लगता है कि ना खिलाड़ी राजनीति उन्हें करने देंगे, ना इस हरियाणा प्रदेश का युवा उनको खिलाड़ी को। मानसून सेशन में काम रोको प्रस्ताव लेके आएंगे, बेरोजगारी, HKRN और ये जो लॉ एंड ऑर्डर। मैंने HKRN पे आपको स्पष्टीकरण कर दिया, किस प्रकार से उनके पाप थे, उनको धोने का काम नायब शिक्षा। 1,20,000 के करीब 1,20,000 के कर्मचारी ऐसे थे
जिनको सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनको पत्र दिए जाएंगे, लेकिन कर्मचारी कह रहे हैं सरकार काम तो कर रही है लेकिन बहुत धीमी गति से, बहुत से विभाग के लोगों को नहीं मिल पाया। जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पर सरकार HKRN के माध्यम से युवाओं को नौकरी देने का काम भी कर रही है। परमानेंट नौकरी किस प्रकार से कांग्रेस के राज में जो कार्यकर्ता हो, नेता हो, लगातार नेताओं की दरी बिछाते बिछाते पीढ़ी दर पीढ़ी दरी बिछाते रहते थे, उनके आज इसका नंबर आएगा, वो बेचारा दरी बिछाता था, फिर अगले बार इसका नंबर आएगा। इस प्रकार से सरकार कांग्रेस का राज था। अभी नायब सिंह सैनी सरकार की नीति है, प्रतिभा के आधार पर, योग्यता के आधार पर। गरीब का बच्चा भी आप गाँव में जाकर देखोगे, पता करोगे तो एक एक गाँव ऐसे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, 50-50 लोग जिनके घर में सुबह कैसे आटा बने, खाना बनेगा उसकी चिंता हो, उसमें भी उन युवाओं को SDM और DSP और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और क्लर्क भर्ती करने का काम बिना पर्ची, बिना खर्ची के नायब सिंह सैनी सरकार ने किया है। और कांग्रेस के राज में किस प्रकार से क्षेत्रवाद के साथ बांटी जाती थी नौकरियां, ये सब ने देखा है। और इनके नेता चुनाव प्रचार में ये कहते हुए दिखाई दिए, आप सब ने, मीडिया के लोगों ने देखा होगा कि 50 नौकरी लाइए और एक वोट दीजिए, 50 वोट दीजिए, एक नौकरी पाइए। ये कॉन्सेप्ट था। पहले अपना परिवार के लोगों को लगाएंगे, फिर आगे वाला, ये ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ काम करते थे। लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।